As per cognizant lot, the insurance company has been served lot, but more has been present lot. And respondent number क्या one है and ये क्या है? two, civil division है sir. बहुत अच्छी Again, बात है भैया। against the order passed by claim tribunal my lord. किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं? Order उसमें dated क्या है ये बोला। 13/8/2021 passed by additional motor accident claim tribunal schedule Vyavhari. और Why which the pay and recover order has been passed my lord. The learned tribunal has not considered. recover order has been passed in the award. Against that order you have come here in civil division. Yes, my lord, because whether this civil division is maintainable. yes, my lord, because the award is only 5,000 rupees. my lord. So you are owner. I am the owner of the vehicle, my lord. So why pay and recover order cannot be passed? My lord, the learned tribunal has not accepted the factual aspect that the vehicle has been replaced and vehicle number is wrongly mentioned, my lord, in earlier, my lord, at the time of replacement of the vehicle by the RTA, my lord. Therefore, the RTA number was replaced. So you vehicle was replaced and wrongly mentioned in the vehicle number, my lord, which is new replaced vehicle, my lord. मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। Not the vehicle number was replaced. नहीं, vehicle was replaced in the regular stage carriage permit. vehicle क्या है? Not my vehicle, correct vehicle number is MP 7. vehicle क्या है? लूना है, स्कूटर है, स्टेज कैरेज व्हीकल, बस वो बोलिए ना। स्टेज बस जी, बस का नंबर क्या है? जो फैक्चुअल नंबर है वो है MP 17 MB 17 MB B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉम्बे B 0786 0786। यस ब्रो। तो ये जो इससे एक्सीडेंट हुआ, इससे एक्सीडेंट हुआ है ना? और आपका व्हीकल कौन सा है? नहीं, यही व्हीकल हमारा है। एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल ब्लॉक होता है ये रिप्लेसमेंट परमिट में जब हम गाड़ी बदलते हैं सर, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं अंडर सेक्शन 83 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। रिप्लेसमेंट होता है, गाड़ी का नंबर तो वही रहता है। नहीं, गाड़ी बदल जाएगी ना सर। अब कैसे? सर जैसे 7-8 आपकी गाड़ी का, आपकी किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? किस नंबर की गाड़ी से एक्सीडेंट? एक्सीडेंट तो इसी से हुआ, MB इससे हुआ जी, इसी पे मुकदमा चला जी। अब ये रिप्लेसमेंट का क्या चक्कर है? सर जो इस गाड़ी को जब हमने रिप्लेसमेंट कराया था अनदर व्हीकल से, RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हु इज ग्रांट द परमिट, हु इज रिप्लेस दी आपकी गाड़ी से हुआ ना जी एक्सीडेंट। हाँ, इसी का बीमा होगा। हाँ इसी का बीमा था। इसका बीमा है। हाँ फिर पे एंड रिकवर का ऑर्डर क्यों हुआ? सर अब आप काइंडली सी दी मिलोट एनेक्शर। को इस 5,000 से क्या नुकसान है? 5,000 से सर 5,000 की ये फाइंडिंग आई है, कोर्ट ने ऑर्डर दिलाया, इससे क्या नुकसान है? सर कई केसेस है ना सर, इसी केस के हाँ, कितने केस हैं सर? कौन से केस हैं सर इसमें इसी नंबर इसी एक्सीडेंट से कितने केस हैं? इस एक्सीडेंट से तो इस कोर्ट ने सर 1 2 3 4 5 6 7 केस डिसाइड किए हैं सर। बाकी कौन से हैं वो? बाकी एमए है? नहीं सर, एमए मैंने कोई पेश नहीं करी है। सभी सिविल डिवीजन है? सभी नहीं, एक ही सिविल डिवीजन पेश करी है। हाँ, इसके सभी केसेस की सर सिमिलर केसेस हैं, इसलिए एक सिविल डिवीजन पेश करी है। इट इज मेंटेनेबल। हाँ इट इज वन डिवीजन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट 6 केसेस। नहीं, हमने एक पर्टिकुलर केस को चैलेंज किया सर। बकाया को नहीं चैलेंज किया? बकाया को नहीं चैलेंज बकाया को चैलेंज नहीं किया तो ये मेंटेनेबल है क्या? हाँ सर, जिससे एग्रीड ऑर्डर है उसको तो चैलेंज कर सकते हैं। अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम एक्सीडेंट 6-7 केसेस वेर डिसाइडेड। 7 केस डिसाइडेड बाय द MSCT शेड्यूल में लॉर्ड एंड अदर केसेस पेंडिंग इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स में लॉर्ड। हाँ, तो ये एक्सीडेंट एक ही है? ये एक्सीडेंट एक ही है। एक ही अवार्ड हुआ है और सारी जगह भी चल रहे हैं मुकदमे? एक ही अवार्ड से पूरे सातों केस डिसाइड किए हैं, जिनमें सभी 5,000 रुपए से कम। हाँ, तो आपने एक ही को चैलेंज किया है? हमने रिस्पोंडेंट से एक इट इज परमिसिबल? यस मैडम, वाय बताइए। वेदर इट इज द चॉइस ऑफ द आपका कहना है कि एक में क्वैश होगा तो सबका अपने आप हो जाएगा, सभी पे वही लागू होगा? नो होगा, नहीं लागू होगा सर। एक तो हो सर पहले क्वेश। नहीं, एक तो हम तो इसी आधार पे खारिज कर देंगे ना, यू हैव नॉट चैलेंज द फाइंडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर केसेस। पिक एंड चूज मैनर में चलेगा, बस ऐसे नहीं चलेगी आपकी। वैसा नहीं सर, बस तो पूरी एक तरफ से चलेगी सीधे आखिरी तक। ठीक है।
पैसे दे दीजिए सबके 5,000 हम 5,000 की रिव्यू एंटरटेन नहीं करते। नहीं सुप्रीम सर, कोर्ट इट इज ए लॉ पॉइंट, नहीं है लॉ पॉइंट इज इन्वॉल्व, लॉर्ड law द point, you go before the honorable Supreme Court and get it decided. I am Well, dismissing. my respectful submission, my lord, the learned claim tribunal has wrongly interpreted, my lord, the vehicle duly कौन सा कागज है आप तो वो बताइए अपना पॉलिसी पॉल पॉलिसी कहाँ है Sir, kindly- पॉलिसी में क्या नंबर है? पॉलिसी में तो एडमिटेड फैक्ट्स है सर कि MP 17B MB 0786 है। हाँ तो 786 नंबर अच्छा है, पैसे दे दीजिए। नहीं सर, सर काइंडली सी, सर काइंडली सी थी परमिट आपको क्या लगता था 786 लिखने से नहीं नहीं accident नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो तो नंबर जो मिला वो जब मिला। हो गया तो आप 786 लिखने से बच गए, 5,000 का अवार्ड हुआ, मान लो 50-50 लाख का नहीं सर, होता तो सपोज मान लो दूसरे कोर्ट में ज्यादा हो जाए सर, पर किंतु जो फाइंडिंग है सर, दैट भाई इज देखिए, अगेंस्ट हम ज्यादा समझ against हमें ज्यादा समझ में नहीं आता, हमें इतना समझ में आता इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और ये बीमित है, जी। आपको पैसे देना पड़ेगा बस। बीमे थे तो नहीं देना पड़ेंगे सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये नहीं बीमे, फिर आप फिर जो है क्या किस आधार पर पेरेंट रिकवर का ऑर्डर किया है? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना सर, काइंडली बीमित है या नहीं? है ये बीमित मानी है कोर्ट ने? बीम इस इंश्योर्ड मानी है? हाँ, इस गाड़ी को इंश्योर्ड माना है। बताइए, इस गाड़ी को इंश्योर्ड माना है तो पेरेंट रिकवर क्यों किया है? उन्होंने कहा कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। मैं यही बोल रहा हूँ कि परमिट पे बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर MB की जगह ME हो गया था, जो बाद में RTA ने करेक्शन किया। इट्स ऑन ऑर्डर लॉर्ड। परमिट पे हो गया? जब परमिट से क्या मतलब होता है? मतलब जब व्हीकल रिप्लेस हुई हाँ तो MB की जगह ME टाइप हो गया, हाँ। तो दैट देयरफॉर दी नहीं तो परमिट पे गाड़ी का नंबर क्या लिखा था? MB MB परमिट पे लिखा था? करेक्शन के बाद MB लिखा था ना? हाँ, करेक्शन के बाद MB से ही जो है एक्सीडेंट हुआ। हाँ, MB से एक्सीडेंट MB आपका कहना है कि इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड है। तो कोर्ट ने क्यों नहीं माना ये? कोर्ट ने ये बोला कि पहले जो जब एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट इंडोर्समेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ परमिट लॉर्ड द बाय टाइपोग्राफिक एरर लॉर्ड द MB की जगह ME टाइप हो गया था। टाइप हो गया? MB नंबर MB की जगह ME हो गया सर टाइप। हाँ तो दैट व्हीकल इज नॉट कवर्ड विद द परमिट लॉर्ड, देयरफॉर द लैंडेड क्लेम कहाँ है परमिट, कहाँ है आपका? परमिट है, काइंडली सी पेज नंबर 16 में लॉर्ड। तो आपको तो उन्होंने माना कि विदाउट परमिट के चला रहे थे आप? हाँ ये तो ठीक है, बताइए परमिट कहाँ है? हाँ सर, परमिट इज एनेक्चर P6 मिलॉट एंड काइंडली सी एनेक्चर A4 पेज नंबर 20 मिलॉट। 20 मिलॉट। दिस वाज द परमिट? नहीं, 20 इज द एप्लीकेशन मिलॉट फॉर आप देखो परमिट बता दो। परमिट 16 है। 16 जी। 16 में बताइए कहाँ लिखा है? ये नीचे सर, ये जो ये इसी पर MB सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश दिनांक 22/10/2012 से वाहन क्रमांक MP 17P 0786 मॉडल 2008 बैठक क्षमता 50 धन 2 के स्थान पर क्या लिखा है? MP 17 P हाँ P P दिस इज द अर्लियर व्हीकल मिलॉट, MP 17 P हाँ। 0786 के स्थान पर हाँ मॉडल सो एंड सो के स्थान पर वाहन क्रमांक MP 17 MB हाँ हाँ। 0786 बैठक क्षमता 50 धन 2 का स्थायी रूप से प्रतिस्थापन दर्ज किया गया। ये काटा पीटी तो हो रही है हाँ, इसमें। ओवर राइटिंग है ना। हाँ। तो मैं यही तो बोला बाय मिस्टेक ई हो गया। अब काइंडली सी मिलॉट, आपकी मिस्टेक के लिए जो है कौन सफर करेगा? नहीं नहीं नहीं, इट इज मिस्टेक डन बाय द RTM मिलॉट, दैट मिस्टेक हैज आपने उसको बुला के सिद्ध किया? दैट एक मिनट, RTA के किसी आदमी को बुला के सिद्ध किया अपने ये फैक्ट? आया था RT का आदमी, काइंडली सी उसकी एविडेंस बताइए कहाँ है? मिलॉट फर्स्ट काइंडली सी एनेक्चर A7 मिलॉट पेज 24 मिलॉट। आप एविडेंस बताइए ना उसकी गलती को कैसे सिद्ध किया? पहले 24 तो देख लें सर, पेज नंबर 24, हाँ पेज नंबर 24 इट इज ए
टाइपोग्राफिक एरर, करेक्ट ऑर्डर हैज बीन पास बाय द आरटी मिलॉर्ड। विषय स्थायी अनुज्ञा पत्र क्रमांक सो एंड सो मार्ग रीवा से अमरकंटक पर प्रस्तावित वाहन में सुधार बाबत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत एक्सीडेंट की डेट क्या है? एक्सीडेंट पाँच तीन 5/3/16। अब सर मैं A7 पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 24। और ये ऑर्डर कब के निकल रहे हैं? 26/1/20 के। कौन से? ये जो ऑर्डर आपने पढ़ा पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 पे तो नहीं, ये सर 10/5 सर इसमें लिखा है सर। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। आपने बड़ा समझ तो लेने दिया करो। जी। एक्सीडेंट 5/3/16 का है। ये जी। ऑर्डर करेक्शन के कब के हैं? पहले के हैं सर। पढ़िए ना, डेट बताइए ना। हाँ ये बता रहा हूँ, ये नीचे नीचे डेट डालिए सर। इसमें लिखा है वाहन स्वामी द्वारा आवेदन दिनांक 25/1/17 का अवलोकन करें, पहली लाइन में। हाँ तो ये जो आवेदन है ना, ये एनेक्शर हमने P4 बनाया है। सुधार कब कराया आपने? सुधार 25/10/2005 को हो गया सर। 2009। जो आवेदन आप 17 में लगा रहे हो? 17 में कहाँ लगाया आपने? आपने बताया ना पेज नंबर 24 का देखो। पेज नंबर 24 सर। हाँ सर। हाँ, आप ही ने बताया ना। हाँ पेज नंबर 24 में वाहन एप्लीकेशन। स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 25/10/17 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वाहन स्वामी ने उक्त परमिट पर प्रतिस्थापित वाहन क्रमांक ME के स्थान पर MP करके ना आवेदन किया है। जी। जी क्या होता है? है जी क्या होता है? 25/10/17 का है ना ये। 25/10/17 ही के ना। और एक्सीडेंट हुआ 5/3/16 को। रिप्लेसमेंट तो पहले हो गया ना सर। रिप्लेसमेंट आप ये काइंडली सी दी परमिट सर। ये जो परमिट है आप एनेक्सर P6 में सर आवेदन कब हुआ है रिप्लेसमेंट? 22/10/12। 22/10/12 को हो गया। हाँ तो ये आवेदन आपने किस चीज के लगाया पेज नंबर 24 पे? पेज नंबर 24 पे जो MB की जगह ME। तो ये तो 17 का है ना आवेदन। तो हाँ 17 का है ना सर। तो 12 में कैसे हो गया? सर मतलब आप 5 साल अवैध व्यापार करते नहीं रहे? नहीं 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 अरे, नहीं सर। नहीं, और हाथ से थोड़ी काम चलेगा। सर देखिए ये जो ये है। चलो हो गया, आई विल पास द ऑर्डर। फर्जी वाले कर करके तो आपने MP SRTC बंद करा दी। नहीं 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 अब सर, वो दोबारा चालू होने वाली है, उसको चालू होना नहीं देना चाहते। सर काइंडली। एक परमिट पर 4-4 नंबर लिख के चलाते हो। नहीं नहीं सर इट इज। एक काटा पीटी कर रखी है, किसी को कुछ बता देते हो, किसी को कुछ बता देते हो। यहाँ कोर्ट को भी चकमा देने आ गए आप। नहीं नहीं आप मुझे सर बताइए, वहां पे पुलिस वाला पकड़ेगा उसको, देखो ये वाला नंबर लिखा हुआ है, देखो दिख नहीं रहा, हमें नहीं दिख पा रहा नंबर, तो उस बेचारे पुलिस वाले को कहाँ से दिखेगा? मतलब काइंडली सी। आप अपने हिसाब से सुविधा से जो चाहते हो वो दिखा देते हो। एक एक परमिट पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। नहीं रिप्लेस होंगे तो चलिए, कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई, इससे ज्यादा 5,000 में थोड़ी सुनेंगे। सर एक्चुअली सर अनदर केसेस की कुछ नहीं है, हम खारिज करेंगे। वैसे भी वो तो देख रहे थे कि आपकी सर ईमानदारी कितनी है। सर काइंडली नहीं। अरे आपकी इमेज खराब है एक्चुअली, बस जो होती है ना, इसकी इमेज खराब है, इसीलिए RTA डिपार्टमेंट की आपने देखो क्या हालत कर दी। एक एक परमिट पे 2 नंबर लिख दिया आपने, और वो आप हमें कह रहे हो सर कि इसको ये नहीं ये पढ़ो। सर इट इज ए प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल सर अंडर सेक्शन 83 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। मत किया करो। बीमा देते समय सारे काम निकालते हो, पहले नहीं सोचते। चलो सर सर आपको मैं देखूंगा। सर काइंडली सी एनेक्सर A8 में डॉट I will dismiss that this will not affect you in other cases। ऐसा करके कर दूंगा मैं कि the finding recorded in this case will not affect you in other cases। बोलो तो अभी ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है अभी का।
रिवीजन है, सिविल रिवीजन 16/15, उसमें से ऑर्डर निकाल लेना है, कोई समझ में नहीं आए तो। देखो, दिस सिविल रिवीजन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द पिटिशनर ऑब्लिक कौन है जी? अशोक कुमार जी। ऑब्लिक नॉन एप्लीकेंट टू ऑब्लिक द ओनर of the bus, challenging the award dated 13/8/2021 passed by Additional Motor Accident Claims Tribunal, Bihari District, Shahdol in claim case number MACC number 1000059/16, whereby an amount of rupees 5,000. जी। 5,000 इंटरेस्ट भी है क्या? along with 6%। along with interest at the rate of 6%, and 6% per annum has been awarded. Full stop. It is clear from the award that by the impugned award total 1 2 3 4 5 7 6 7 है ना? जी। Total 7 claim cases have been decided, and in all the cases amount of rupees 5,000 along with interest at the rate of 6% per annum has been awarded, but the petitioner has challenged only one award passed in MACC 1000059/2016। फिर लिखिएगा, जो नीचे वाले तीनों पैरा है ना, जरा देखिए, ये वाले कॉपी कर लीजिएगा, मैं इनको सुनाने के लिए सुना रहा हूँ। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द अमाउंट अवार्डेड इज अ मीगर अमाउंट, therefore without going into merits and demerits of the impugned award, this court is of the opinion that this civil litigation deserves to be and is hereby disposed of with the observation that this order shall not come in the way of the petitioner while considering other matters by this court arising out of the same award, and shall not be treated as a precedent. हो गया ये ऑर्डर रहेगा आपका है जी। मैं से निकाल कर दूं। एक्चुअली में ओरिजिनल व्हीकल सर 2012 में रिप्लेस हो गई इमेज सर। खराब है, है? इमेज खराब है। नहीं सर, एज पर लॉ है सर। अरे इमेज खराब है, रोज के जो है परमिट बदलते हैं, ले जाते हैं जो है। आप देखिए उन बेचारे बस उन बस वालों से, उन शादी वाले से पूछिए, वो अच्छी बड़ी बड़ी बस बुक करते हैं और रास्ते में जाके वो रोक लेता है, वहां कहता परमिट नहीं है। फिर कुछ निगोशिएशंस होते हैं, नहीं सर, फिर वो बताते हैं देखो दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन बैठी है, किसी तरह से जाने दो इसको, ले दे के अपनी बस चला देते हैं। आई एम दी विटनेस टू दिस। इमेज खराब है। बट आपने जो आरटीए से मिलके जो किया है काटा पीटी, कोर्ट में और चले आए उसको लेके। नहीं और आप देखिए कितने ईमानदार, और 7 केसेस में से एक केस को चैलेंज कर रहे हो कि उसके बाद में आप गुमराह कर सको दूसरी अदालतों। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। नेक्स्ट, 5,000 रुपए को चैलेंज करने के लिए वकील को क्या 2,000 रुपए दे के लाए होगे? नहीं सर, 5,000 रुपए केस की अपील कर रहे हो हाई कोर्ट में, 4 साल से चल रही है सर। इट इज अब आप सोचो वकील को, मुझे नहीं, 500 रुपए में तो कोई वकील आता नहीं हाई कोर्ट में सर। इट इज हो सकता है फ्री में क्यों आपका घर का। मैं यही बता रहा, इट इज फॉर ओनली फॉर अगेंस्ट द लॉ। लॉ नहीं है, काटा पीटी लॉ नहीं होती।